अब देखना है हमें लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात तो लंबवृत्तीय क्या होता है, और फिर उसके बाद में देखेंगे शंकु क्या होता है, और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, एक एक मीनिंग समझेंगे हम। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये बनता किस प्रकार से है, और इसका जो सूत्र होता है इसको ज्ञात करने का, वो सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता, कैसे हम बना सकते हैं सूत्रों को, और उस सूत्र को हम याद कैसे रख सकते हैं। जब तक आप बनते हुए नहीं देखेंगे तब तक उसको याद नहीं रख सकते। कहने का मतलब हमें रटना नहीं है, समझना है। एक बार अगर समझ लेंगे जीवन भर याद रहने वाला है। देखिए फिर से और एक बार, सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक एक बात की को समझते हम। सरफेस यानी कि पृष्ठ को बोला जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और कोन का मतलब हो गया शंकु। शंकु को बनाने का तरीका अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर शंकु बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में इस प्रकार से एक क्या है, शंकु है। ठीक है, शंकु बना कैसे है उस पर भी अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ पर। एक बार मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ कि वास्तव में शंकु होता कैसा है। देखिए, यहाँ पर रोटेट करके दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। देखिए, शंकु इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा रोटेट अगर आप तीनों डायमेंशन से अगर आप देखते हैं तो बातें समझ में आ जाएगी हमें, है ना। ये एक वृत्त के जैसा दिखाई दे रहा नीचे वाला भाग, और मैं इसको ठोस भी बना देता हूँ, ठोस बना देता हूँ। ये फिल कर देता हूँ मैं, इसको दूसरे कलर से फिल कर देता हूँ। देखिए अब बन गया ये ठोस, ये ठोस बन गया। ठीक है ना। अब फिर से रोटेट करके दिखाता हूँ तो और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर ये ठोस नहीं होता, खोखला होता, तो आप क्या बोल सकते थे, इसके जैसी आकृति कौन सी देखी है आपने, इसके जैसी कौन सी आकृति देखी है, याद आ रहा होगा कुछ। आपने अगर चने मार्केट से जो चने लिए होंगे तो चने ऐसे ही एक पेपर का बना के, शंकु के पेपर का टाइप का पेपर का बना के आपको चने दिए जाते हैं ना। और आप देखेंगे कि आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम जिसमें भर के दी जाती है उसका जो कोन होता है वो शंकु के कोन के जैसा ही होता है। शंकु का कोन ही, उस कोन को शंकु ही बोला जाता है। यदि आप जोकर की टोपी बोलेंगे, या बर्थडे वाली बच्चे जब बर्थडे होता है तो केप पहनते ना, जोकर वाली केप, इस टाइप से ये सारे शंकु के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इस शंकु को खोल दिया, ओपन कर दिया। ठीक, ओपन करने के बाद में थोड़ा सा शंकु पर हम एक नज़र डालें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि शंकु बना कैसे है। थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, शंकु बना कैसे है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर, तो मैंने अभी डायरेक्ट रेडीमेड बना दिया। यदि आपको बनाना है शंकु तो कैसे बना सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया था मालूम है, मैंने तो डायरेक्ट बना दिया शंकु, लेकिन वास्तव में जो शंकु बनता है वो ऐसे बनता है। देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्त लिया और इस प्रकार से वृत्त बना दिया। बना सकते हो वृत्त, इस किसी भी त्रिज्या का एक मैंने क्या किया, जितना बड़ा शंकु बनाना है उस हिसाब से मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। काफ़ी बड़ा वृत्त बन गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा बड़ा वृत्त बना सकते। ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर दो बिंदु कहीं पर भी ले लीजिए और इस पर ये त्रिज्या बना दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, एक त्रिज्या बना दी, इस प्रकार से त्रिज्या बना दी। और जहाँ से त्रिज्या बनी है ये हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया। कट करने के बाद में आपको ये जो पार्ट बचा, जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा, इसको क्या बोला जाता है वैसे, त्रिज्या के पास से आपने कट किया इसको तो त्रिज्या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड बोला जाता है। अब देखिए ध्यान देना, इधर त्रिज्या खंड जो है, इस वृत्त का त्रिज्या खंड जो है उसको क्या करते हैं हम, ये जो ये वाली त्रिज्या थी, इस त्रिज्या को और इस त्रिज्या को, इस पेपर को ऐसा मोड़ते हैं हम कि ये दोनों आपस में मिल जाए। ये वाला भाग, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या इस प्रकार से ऐसा मोड़ते कि ये क्या बन जाए, त्रिज्या बन जाए। त्रिज्या को मिला दिया हमने, है ना, इस प्रकार से हमने मिला दिया। जब आप मिलाएंगे तो मिलाते हुए आप देखिए जरा, इसको गौर से देखना। मैंने क्या किया, इस भाग को और इस भाग को मिला दिया तो बनते हुए नजर आएगा। देखिए ये देखना 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 ध्यान से, ये मिला। और फिर से देखिए, ये तो मिल तो गया, ये दोनों मिल तो गए,
लेकिन ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग कहा जाता है, ये देखिए आप जरा गौर से देखना उसको। हाँ, क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ था इसमें ये हुआ कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग क्या होता है, जो शंकु बनता है ना, तो शंकु का नीचे वाला वो वृत्ताकार भाग बन जाता है। कौन सा भाग बनता है? वृत्त के आकार का भाग बन जाता है। और वो वृत्त कितना बड़ा बनता है, तो यहाँ पर जो ये वृत्त है ना, ऊपर में ये वाला वृत्त, इतना बड़ा वृत्त बनता है वो, ये वाला वृत्त जो है ना। तो ओवरऑल क्या करता है कि ये वृत्ताकार जो भाग होता है ना, उस भाग को ये वृत्त ढक लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई और इसकी परिधि जो है, वो दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। देखिए और एक बार देखना, गौर से देखना आप, मेरे ख्याल से अब बातें समझ में आ जाएगी। गौर से देखना इस बात को कि किस प्रकार से सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर देखना, ये देखा, ये वाला जो वृत्त है, इस भाग को क्या कर दिया था उसने? ढक दिया था। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें कि ये वाला भाग और ये वाली लंबाई, ये वाली दोनों लंबाई कैसी होती है? इसकी बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, हम यदि शंकु को गौर से देखें तो आपके पास में दो भाग दिखाई दे रहे हैं इसके। कैसे, कौन से दो भाग दिखाई दे रहे? देखिए ध्यान से देखना। एक तो ये रेड वाला भाग दिखाई दे रहा, ये लाल कलर वाला भाग दिखाई दे रहा, और एक ये वाला पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। यानी कि हम इसको बोल सकते कि एक वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा। कैसा भाग दिखाई दे रहा? वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा। थोड़ा सा एक एनालिसिस करिए आप, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करिए कि मैंने क्या बताया कि ये वृत्त नुमा भाग है, तो वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। इस वृत्त पर ध्यान देना आप। हमें सूत्र कैसे बनाना है, इस बात पर ध्यान देना आप। हमारे पास में क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त की ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या r है। और यहाँ से अगर मैं एक पूरा एक राउंड लगाता हूँ, एक पूरा चक्कर लगा लेता हूँ, तो चक्कर लगाने के बाद में ये वाला जो चक्कर है, ये क्या बन गया? 2 पाई r बन गया। क्या बन गया? 2 पाई r बन गया। इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। और यदि आप इस लंबाई को भी अगर देखते हैं, ये वाली इस लंबाई को भी अगर देखते हैं, तो ये भी जो लंबाई है, इसके हिसाब से 2 पाई r ही है। कितनी है? 2 पाई r है। दोनों लंबाइयां बराबर है। ठीक, आप थोड़ा फिर से और एक बार गौर से देखिए इसको। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं कि एक बिल्कुल दिमाग में छवि बन जाए इसकी। आपने देखा कि ये जो है ना, ये तिरछा वाला भाग है शंकु। वास्तव में मैं अगर बनाऊं, शंकु को मैं अगर बनाता हूं, तो इस प्रकार से जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, शंकु का ये कहलाता है वृत्तीय भाग का केंद्र कहलाता है। और इस केंद्र से ये क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। कौन से वृत्त की त्रिज्या बताई मैंने? इस वृत्त की त्रिज्या, जो ढक्कन है उसका, वो क्या बन गई? इसकी त्रिज्या बन गई। ये क्या बन गया? ये पूरा ये क्या बन गया? इसका 2 पाई r बन गया। क्या बन गया? 2 पाई r। आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ये कैसे होती है, इस बारे में हमने पूरा डिटेल में हमने उसको समझा था। अब और मज़ेदार बात है इसमें, ये क्या है? यहाँ से जमीन से अगर मान लिया जाए, मैंने शंकु इस प्रकार से जमीन पर रखा है, तो जमीन से ये वाली सीधी सीधी जो ये होती है ना, ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? शंकु की ऊंचाई होती है। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है। बात क्लियर है? ये वाली जो होती है ना, ये तिरछी तिरछी, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तो इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है यल से, और ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है यस से। बात समझ में आ गई? ये शंकु की विशेषता होती है। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि आपके पास में जब आप एग्जाम में बनाते हैं शंकु अगर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ऐसा थोड़ी बनाएंगे शंकु। आपके पास थोड़ी है ग्राफिक्स और रंग बिरंगा, ऐसा हम कॉपी पर नहीं बनाएंगे। तो कॉपी पर बनाने के हिसाब से हमें जब शंकु को प्रदर्शित करना होता है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दिख रहा है इसी के जैसा? ठीक है, अब देखिए, इसके जैसा दिखाने के लिए आप इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, तो यहाँ पर वृत्त नुमा भी बनेगा। अभी करूँगा मैं उसको रोटेट। ये बात क्लियर है? फिर से देखिए आप, मैंने ये जो शंकु बनाया था वो बना कैसे है? ये ऐसा आप देखेंगे कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, ये वाला भाग, ये जो तिर्यक ऊंचाई वाला भाग है ना, ये कहाँ जाएगा? देखिए आपने क्या किया था
इनको जब दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला था तो ये तिर्यक ऊंचाई क्या बनी, ये वाली बनी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन जाती है ये वाली, बनेगी कि नहीं, बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताइए मुझे। जब आप इस शंकु को इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये वाला जो ये वाला भाग है वृत्ताकार बन जाता है और ये क्या बन जाती है, ऐसी तिर्यक ऊंचाई बन जाती है इसकी। कौन सी, ये वाली तिर्यक ऊंचाई बन जाती है। ये बोलिए चाहे ये बोलिए, तो ये क्या बन गई, तिर्यक ऊंचाई बन गई। अब ध्यान देना इधर, मैं क्या करता हूं, इसके कुछ टुकड़े कर देता हूं, बराबरी के टुकड़े कर देता हूं। मैंने क्या किया, बराबरी के 2 टुकड़े किए, फिर बराबरी के 2 के 4 कर दिए, 2 के क्या किए, फिर 4 टुकड़े कर दिए, बराबरी के चारों टुकड़े हो गए। 4 के फिर कर देता हूं 8 टुकड़े। ये देखिए, ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये कितने टुकड़े हो गए, 8 पार्ट हो गए, 8 टुकड़े हो गए। 8 के फिर मैं 16 टुकड़े कर देता हूं और 2-2 कर देता हूं। 8 के इस प्रकार से 16 टुकड़े कर देता हूं। इस प्रकार से मैंने क्या किए, इसके 16 टुकड़े कर दिए। किसके, और बनाने का तरीका कैसा बनाया मैंने, इस प्रकार से बनाया। सारे टुकड़े बराबर है, अगर आपको बराबर नहीं भी दिख रहे तो आप मान लीजिए कि मैंने बराबरी के टुकड़े किए। चलिए अब इन टुकड़ों पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या हो गया, 16 हो गया। 16 बराबरी के मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर टुकड़े कर दिए। अब इन टुकड़ों को क्या करते हैं, हम काट देते हैं यहाँ से, पूरा कैंची से इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हम। इन टुकड़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं हम। और व्यवस्थित कैसे किया जाए, तो देखिए ध्यान देना इधर, मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़े को रख देता हूँ इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देता हूँ। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बराबरी के टुकड़े मैंने यहाँ पर कर दिए और उसको ऐसा रखा, उल्टा सीधा रखा, उल्टा सीधा। देखिए इस टुकड़े का कोना ऊपर की ओर है तो इस दूसरे टुकड़े का कोना नीचे की ओर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझिए, जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर इसका सूत्र याद रहेगा। बन कैसे रहा सूत्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने टुकड़ों को कट कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा इस प्रकार से वक्र है। क्यों वक्र है, क्यों वक्र है, और इधर भी क्या है, इस प्रकार से क्या है, एक वक्र है वक्र। सही बोल रहा हूँ मैं, क्यों वक्र है भाई। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सीधी लाइन नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सा वक्र है। यहाँ पर भी सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा वक्र है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसा है ना, सीधा सीधा थोड़ी है, ये ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना ऐसा, तो ये क्या है, वक्राकार है इस प्रकार से। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इसको भी आप अरेंज करेंगे तो वक्राकार बनेगा। जैसे आपने 16 टुकड़े किए, अगर आप इसके 32 टुकड़े कर देंगे तो ये वक्र क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा सीधा होते चलेगा। अभी भी वक्र रहेगा लेकिन कम रहेगा। 32 के जगह 64 टुकड़े कर दिए बराबरी के, तो जैसे जैसे आप टुकड़े बढ़ाते जाएंगे ये वक्र क्या होगा, सीधा होते जाएगा। ये वक्र कैसा होते जाएगा, सीधा सीधा होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 64, फिर 128, फिर 256, फिर 1024, इस प्रकार से आप इसके टुकड़े करते जाएंगे तो ये लाइन क्या होगी, धीरे 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 सीधी होती हुई चलेगी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप केवल एक ही टुकड़ा रखेंगे तो कितना बड़ा वक्र दिखाई दे रहा। आपने जब टुकड़े बड़े कर दिए तो ये कर्व इतने से में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जितने जितने टुकड़े करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, सीधा होगा। स्वाभाविक सी बात ये समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है, एक आयत के जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा, आयत के जैसा दिखाई दे रहा है। हमने क्या बोला कि ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस टुकड़े को अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यल बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, यल बनेगा। बनेगा यल, बिल्कुल बनेगा यल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना, ये क्या है, जब शंकु को ऐसा मोड़ते हैं तो ये जो मैंने लाइनें खींची है ना, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये वाली जो लाइनें बनी है वो कैसी बनेगी, तिर्यक ऊंचाई। अगर आपको देखना है
तो एक बार देख सकते हैं इसको फिर से तिर्यक ऊंचाई बनती हुई। देखिए देखिए ये जो इस सूरत की त्रिज्या थी वो क्या बन गई, इसकी तिर्यक ऊंचाइयां बन गई ऐसी। फिर से मैं वापस ले रहा हूं वहीं पर, ठीक है। आप देखेंगे कि ये वाली लंबाई, आप देखेंगे कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, देखिए ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई कैसी है, बराबर है, बराबर है। आपने यहां पर कितने टुकड़े लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े लिए। तो 1 से लेके क्या हो गया, 8 तक हो गया, मान लिया जाए यहां तक लिया आपने। तो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये 2 पाई आर है, तो ये भी कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो आधा अगर देखा जाए यहां से, आधा इधर और आधा इधर, तो पाई आर ये है और पाई आर इधर वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। पूरा तो 2 पाई आर है क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये पाई आर और ये पाई आर, तो स्वाभाविक सी बात है कि पाई आर इधर वाला भाग होगा और ये भी क्या होगा, पाई आर इधर वाला भाग होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि जो ये लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है, लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस लाल भाग को अगर गौर से देखें आप, तो यही तो शंकु बनता है, यही तो शंकु बनता है ना। तो शंकु का क्षेत्रफल मतलब लाल वाले भाग का क्षेत्रफल, और उसी को तो काट के मैंने यहां पर रखा है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको मालूम है कि यहां पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी है, पाई आर, और यल कितना है, चौड़ाई है, तो पाई लंबाई पाई आर और चौड़ाई कितना है, यल, तो पाई आर यल। हमने ये देखा कि इसका जो क्षेत्रफल निकला, ये जो लाल भाग दिखाई दे रहा, इसका जो क्षेत्रफल निकला वो कितना है, पाई आर यल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला भी जो है, इसी पृष्ठ से तो शंकु बना है, इसको जब हमने घुमा दिया, इसको छोड़ दो आप भैया, आप इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर यल। फिर से देखिए आप, फिर से अब काम की बात देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से बना रहा हूं। देखिए ये, अब शंकु पर ध्यान देना, शंकु पर ध्यान देना। मैं क्या है, इसी शंकु को इधर ले रहा हूं समझने के लिए। इस शंकु को थोड़ा सा घुमा के देखिए आप, इस शंकु को थोड़ा सा रोटेट करके देखिए। देखिए ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा ना, इसको छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जो लाल कलर का ये वाला भाग दिखाई दे रहा, लाल कलर का, केवल लाल कलर वाले ही भाग का क्षेत्रफल देखते हैं हम। और आप देखेंगे कि लाल कलर वाला जो भाग है ना, वो कैसा है, वक्राकार है। वक्र किसको बोलते हैं, जो झुका हुआ है। आई बात समझ में, जो क्या है, झुका हुआ है, ऐसा झुका हुआ है। तो जो इसका सरफेस एरिया की जो बात कर रहे हैं हम, ये सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, जिस प्रकार से हमने बेलन में देखा था, सेम इसी प्रकार से शंकु में भी बनेगा। कैसा, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। फिर से देखिए कि ये जो वक्र पृष्ठ किसको बोल रहे हैं हम, वक्र पृष्ठ किसको बोल रहे हैं, ये जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वक्र पृष्ठ है, ये लाल कलर का। और संपूर्ण पृष्ठ किसको बोल रहा है, लाल कलर वाला भी और पर्पल कलर वाला भी, दोनों कलर को अगर मिला दिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है शंकु का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये वाला शंकु है, शंकु के आसपास अगर पेंट करना है तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगेगा, और आसपास भी और नीचे साइड में भी अगर हमें पूरा पेंट करना है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगेगा। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास में वक्र पृष्ठ का फार्मूला बन गया। क्या बन गया वक्र पृष्ठ का फार्मूला, पाई आर यल। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या बन गया, पाई आर और यल, ये बन गया हमारे पास फार्मूला। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका तो होगा ही होगा, इसका तो होगा ही होगा, किसका, ये लाल वाले भाग का, इसके साथ में ये वाला भी भाग जुड़ जाएगा वृत्ताकार। तो देखिए लाल वाले भाग का कितना पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पाई आर यल।
और इस भाग का कितना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो 2 पाई आर तो परिधि है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला आर त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे। आप देखेंगे कि पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को हम क्या कर देते हैं, उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। दोनों पदों में, इस पद में भी पाई आर है, इस पद में भी पाई आर है, तो दोनों में से बाहर निकाला जा सकता है। तो फिर ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, यल बचा, और यहाँ पर पाई और आर निकल गया, 2 आर थे, आर का स्क्वायर है इसलिए 1 आर बच गया। तो ये बन जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो याद रहे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या होगा, पाई आर और आर प्लस यल, जहां पर आर शंकु की त्रिज्या है, कौन सी, ये वाली, यल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्लियर हो गई बात। तो संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है तो इतना, और वक्र पृष्ठ निकालना है केवल आसपास का, इसको छोड़कर, नीचे वाला छोड़ के, तो फिर इतना पाई आर यल। तो ये बन जाते हैं हमारे दोनों फार्मूले। फिर से थोड़ा सा ये देखें कि वास्तव में ये जो शंकु बना है, हमने तो यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर ये देखा कि वास्तव में शंकु बनते हुए देखा हमने, लेकिन अगर हमें और दूसरे तरीके से अगर शंकु बनाना है तो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए, ध्यान देना इधर, यदि मान लिया जाए मेरे पास में क्या एक त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मैं क्या करता हूँ, इस समकोण त्रिभुज को इस प्रकार से लकड़ी से बांध देता हूँ। देखिए मेरे पास में क्या है, एक कागज़ है, ये क्या है, कागज़ है, ये वाला पेपर दिखाई दे रहा, और इस पेपर का क्या है, मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। देखिए एक कोने से मैं इस प्रकार से कट कर देता हूँ, ठीक है। आपको मालूम है ना कि ये जो पेपर है, इसके चारों कोने क्या है, 90-90 अंश के हैं। तो मैंने क्या किया, इस पेपर को इस कोने से कट कर दिया। देखिए पेपर को क्या किया मैंने, इस कोने से कट कर दिया, ये इस प्रकार से। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये जो पेपर था, इसका ये भी कोना, चारों कोना आयत के आकार का था पहले ये पेपर। हर कोना कितने, 90-90 अंश का था। और अब मैंने कोने से इस प्रकार से कट कर दिया, तो ये वाला कोना था ना, तो ये तो 90 अंश का रहेगा ही रहेगा। ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये क्या बन गया, इसका कर्ण बन गया। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पर इस प्रकार से लकड़ी बांध देता हूँ। एक क्या कर देता हूँ, लकड़ी बांध देता हूँ, और इस लकड़ी को क्या करता हूँ, इस प्रकार से गोल गोल घुमाता हूँ मैं। देखिए इस प्रकार से गोल गोल घुमाता हूँ। गोल गोल घुमाने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाली जो आधार है, ये कैसा हो रहा है, ये इस प्रकार से गोल गोल एक वृत्त बना रहा, एक वृत्त बना रहा। और वृत्त बनाने के बाद में अगर आप जहाँ से अगर बहुत तेज अगर मैं इसको घुमाऊंगा, आपने देखा कि जब किसी आकृति को ऐसा गोल गोल घुमाया जाता तो ऐसा लगता कि ये ठोस हो गई है। आपने पहिया देखा है, कई बार जब पहिया होता है बीच में से खाली रहता है, लेकिन जब घूमने लगता है तो ऐसा लगता है कि पूरा सॉलिड है, पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है, ऐसा लगता है पहिया। तो सेम इसी प्रकार से ये क्या है, हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या पूरा एक शंकु बन गया, और शंकु इस प्रकार से बन गया। देखिए ये जो भाग है ना इसका, ये यहाँ से इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये वाली जो भुजा है, सेम इसी प्रकार से एक भुजा इधर से दिखेगी आपको। जब इसको तेज घुमाएंगे आप, एक मोटर लगा दो आप इस पर और तेज घुमाओ आप ऐसा, तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ठोस बन गया है। तो ये बन जाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये बन गया इसकी त्रिज्या, और ये वृत्त की परिधि बन गई, और इस प्रकार से हमारे पास शंकु बन जाता है। त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वही ऊंचाई शंकु की ऊंचाई बनी। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि लंब वृत्तीय का मतलब छूट गया। लंब वृत्तीय का मतलब क्या हो गया, एक तो लंबवत, और वृत्तीय का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त, उसके ऊपर फिर छोटा वृत्त, फिर छोटा वृत्त, फिर छोटा वृत्त, ऐसा छोटा करते 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 इस प्रकार से छोटा करते 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 ये यहाँ पर बिल्कुल त्रिज्या के आकार का एक मतलब केंद्र पर ही एक वृत्त बन जाएगा, और एक बन जाएगा एक शंकु। शंकु को क्या है कि अगर आप ऐसा कट कैंची से अगर सीधा सीधा ऐसा काटते जाएंगे ना, कटर से
ऐसा ऐसा काटते जाएंगे तो आपके पास में छोटे से लेकर बड़े की ओर वृत्त मिलते हुए जाएंगे। यहाँ से कट करेंगे छोटा सा वृत्त, फिर कट करेंगे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कट करते जाएंगे ना, तो वृत्त 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 बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वृत्त का आकार बढ़ते जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब गणितीय भाषा में होता है, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, इस प्रकार से झुका हुआ। ठीक है, तो ये वाला झुका हुआ होता है, क्योंकि जब बनता है तो ऐसा ये झुक जाता है। फार्मूले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, एक एक चीज़ अगर हम समझते हैं तो। और अब देखते हैं हम अगला सूत्र।